जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के दूसरे सवाल के पहले सवाल को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला सवाल आपका कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। मीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। और इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण में निरूपित करके आपको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि आपको हल करना है। कहने का तात्पर्य है कि इस सवाल को, यानी कि प्रश्न संख्या 2 के जितने भी सवाल हैं सभी को आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है और हल करना है। ठीक है, तो सवाल क्या कहता है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है या फिर वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सवाल को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर हमने मान लिया। ठीक है, कितना मान लिया, x मीटर। जब भूखंड की चौड़ाई को हमने x मीटर मान लिया है तो भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, भूखंड की लंबाई बराबर, अब सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटरों में है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि जो लंबाई है वो इसके चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो जैसे चौड़ाई आपने x माना है तो x का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x। क्यों, x में 2 से गुणा कर देंगे। और क्या कह रहा है, भूखंड की लंबाई आप निकाल रहे हैं तो सवाल क्या कह रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब चौड़ाई आपका x है, ठीक है, इसका दुगना हो जाएगा 2x। अब इसी में अगर हम एक जोड़ देते हैं तब वह क्या आपको मिल जाता है, लंबाई मिल जाता है। क्या मिल जाता है, लंबाई मिल जाता है। यानी कि लंबाई हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, सबसे पहले आपको सवाल को देख के घबराना नहीं है, डरना और घबराना नहीं है सब। और आपको क्या करना है, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो सवाल जिस तरीके से कहता है उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप द्विघात समीकरण बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चौड़ाई को हमने मान लिया x मीटर और भूखंड की लंबाई, सवाल को ध्यान से देखेंगे, कहता है लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई का दुगना हो जाएगा 2x। ठीक है, और लंबाई दुगने से एक अधिक है। कितना अधिक है, एक अधिक है, तो यह लंबाई हो जाएगा। ठीक है, लंबाई आपका कितना हो गया, 2x + 1। यहां तक आ गया समझ में, यहां तक आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमने क्या किया है, चौड़ाई को x मान लिया है। अब x का अगर हम दुगना कर, यानी कि चौड़ाई का दुगना करेंगे तो इसका 2x हो जाएगा। जब 2x में हम एक जोड़ देंगे तब हमको क्या मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, किसका, भूखंड का क्षेत्रफल दिया है इसमें, लेकिन इसका क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई आपका x है और चौड़ाई कितना है, गुणे 2x + 1। इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट x ब्रैकेट 2x + 1, या तो इस तरीके से लिखिए x ब्रैकेट में x + 1। इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ जाएं। इसको अगर चाहे तो इसको हम क्या करते हैं, गुणा कर देंगे यहाँ पर भी। तो x का गुणा अगर 2x में करेंगे तो आपको पता है गुणा में घात जुड़ जाता है। तो x का गुणांक 2 है और x का गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा 2 में हो जाएगा तो हो जाएगा 2। अब x का गुणा x में कर देंगे तो हो जाएगा x² प्लस कितना, x का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x।
ठीक है। x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x², अब x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो गया, ठीक है। यानी कि भूखंड का क्षेत्रफल, लिख लो इसको, भूखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 2x² + 1, ठीक है। अब जब आपका चौड़ाई आपने x मान दिया, भूखंड की लंबाई आपने 2x + 1 आपका हो गया, और आपका क्षेत्रफल निकला है कितना 2x² + 1। और अगर सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। भूखंड का क्षेत्रफल आपने निकाला 2x² + x, तो यहां लिख लेंगे 2x² + x बराबर, ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528, ठीक है, 528। अब अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो आपको दो पक्ष मिल रहा है, एक तो दायां पक्ष मिल रहा है, दूसरा बायां पक्ष मिल रहा है। बाएं पक्ष में 2x² + x और बराबर 528, ठीक है। तो हम यहां पर याद कर लेते हैं। तो याद करने का मतलब क्या है, याद यह करेंगे कि प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो यहां से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण वह होता है जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में हो, या फिर वह बहुपद जो जिसका घात अधिकतम 2 हो और वह बराबर 0 हो, ठीक है। तो दाएं पक्ष को हम क्या करते हैं, 0 बनाने के लिए पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ पर आपका 2x² + x है ही, अब इसको यानी कि दाएं पक्ष में 528, इसको यहाँ पर लाएंगे तो -528 बराबर कितना, यहाँ बचा 0, ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब यह जब आपका द्विघात समीकरण हो गया तो इसको आपको क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर आपका द्विघात समीकरण क्या मिल गया, 2x² + x -528 बराबर 0, ठीक है। 2x² + x -528 बराबर 0, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, किसी द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, x² का गुणांक देखना है। कभी कभी यहां पर x² का गुणांक नहीं दिया रहता है। जब x² का गुणांक नहीं दिया रहता है तो उसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो x² का गुणांक 2 दिया है, ठीक है। और अगर 2 ना होता तो हम क्या करते हैं, x² के गुणांक को 1 मानते हैं, क्योंकि 1 में गुणा करते x² से तो x² मिलता। और यहाँ पर 2, देखिए 2 का गुणा अगर x² में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x² मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं x² का गुणांक कितना है, 2 है, ठीक है। अब अगर यहां पर 2 नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, x का गुणा किस में करते हैं, 1 में करते हैं, ठीक है। तब आपको मिल जाता x², यानी कि x² का गुणा 1 में करते तो x² मिलता, यानी कि x² का गुणांक 1 है, ठीक है। और अगर x का गुणा 1 में करेंगे तो x मिलेगा, यानी कि x का गुणांक कितना है, 1 है। तो यहां पर आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल रहा है x² का गुणांक कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं।
तो पहला नियम कहता है गुणनखंड विधि द्वारा हल करने पर क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम अचर राशि से गुणा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, एक्स स्क्वायर की गुणांक को अचर राशि से हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, पहला नियम। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, जो गुणनफल आता है उसको हम मध्य पद के जोड़ और घटाव के बराबर करते हैं। ठीक है, देखिए पहला नियम कहता है कि एक्स स्क्वायर की गुणांक को अचर राशि से हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। जो गुणनफल आता है उसको हम दो संख्याओं में विभक्त कर जो कि मध्य पद के बराबर हो। ठीक है, दो संख्याओं का योग अथवा अंतर मध्य पद के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हल कर लेते हैं। अब देखिए 2 का गुणा अगर हम 528 में करेंगे तो गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये था, यहां लिख लीजिए 2 अट्ठे 16 और 2 दुनाई 4 1 5। ठीक है, और 2 पंजे 10, कितना हो गया 1। ठीक है, आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है जिससे आप सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर ले जाएंगे। ठीक है, कितना हो गया 1056। 2 का गुणा हमने किस में कर दिया है, 528 में कर दिया है। अब इसी को 1056 को आपको क्या करना है, दो संख्याओं में विभक्त करना है जो कि दोनों संख्याओं का योगफल अथवा घटाव किसके बराबर हो, मध्य पद के बराबर हो। तो इसी को हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं। 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 2 दुनाई 4 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 2 दुनाई 4, 2 छक्के 12 और 2 चौके 8। ठीक है, 2 से कटेगा 2 एक अन्य 2, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4। इसका मतलब इसमें भाग दिया जा रहा है, 2 से इसमें भाग दिया जा रहा है, 2 से इसमें भाग दिया जा रहा है। इसका ये काटने का मतलब है। विभाज्यता का नियम भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसके ऊपर एक वीडियो बना के दिया गया है, विभाज्यता का नियम भी, वहां से आप जाके देख लीजिए, जो कि ये सब आपको समझ में आ जाएगा। यह सब आपके समझने के लिए सिर्फ लिखा जा रहा है, वरना ये सवाल आपका क्या मिनटों में लग जाता। ठीक है, तो 2 से कटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। अब 3 से 3 एक अन्य 3, 3 एक अन्य 3। अब 11 से 11 एक अन्य 11। ठीक है, अब इन्हीं में से दो संख्या आपको ऐसी पकड़नी है कि जिनका गुणनफल 1056 के बराबर हो और योगफल अथवा घटाव मध्य पद के बराबर हो। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 नहीं दिया होता तो गुणनफल आपका इसके बराबर होता और योगफल अथवा घटाव मध्य पद के बराबर होता। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, अगर 2 नहीं दिया होता तब गुणनफल इसके बराबर होता, दो संख्याओं का गुणनफल, और योगफल अथवा घटाव इसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो 2 दुनाई 4, दुनाई 8, दुनाई 16, दुनाई 32। ठीक है, कितना हो गया 32 और 11 तिहाई 33। ठीक है, 32 में गुणा कर देंगे 33 से। ठीक है, 32 में गुणा करेंगे 33 से तो आपका हो जाएगा 1056। 32 में गुणा कर देंगे 33 से तो कितना हो जाएगा 1056 के बराबर हो जाएगा। और 33 में से अगर हम 32 को घटा देते हैं तो हमको 1 मिल जाता है, यानी कि x का गुणांक 1 मिल जाएगा यहाँ पर, यानी कि मध्य पद के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाएंगे कैसे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 33x माइनस 32x बराबर आपका क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, लेकिन जो गुणनफल होगा वह 32 गुणे 33 के रूप में होगा। क्यों, क्योंकि 32 गुणे 33 करेंगे तो वह अचर राशि 1056 के बराबर होगा और 33 माइनस 32 करेंगे तो वह x के बराबर होगा, यानी कि मध्य पद के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको संख्या मिल गया 33x माइनस 32x। x की जगह पे आप लिख सकते हैं 33x माइनस 32x। अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्रम विनिमय नियम को देखें तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, गुणा में लागू होता है। 32 को 33 से गुणा करेंगे तब भी आपका 1056 आएगा, 33 को 32 से गुणा करेंगे तब भी आपका 1056 आएगा। तो 33x माइनस 32x x की जगह पे। ठीक है, यहां पर आपका हो जाएगा, ये आपका 2x स्क्वायर है ही, प्लस कितना है 33x माइनस 32x, ये बराबर x 33x माइनस
32x, ये देखिए इसकी जगह पे आया हुआ है, ठीक है, आपको डरना और घबराना नहीं है। 33 का गुणा 32 में करेंगे तो हो जाएगा 1056, और 33x माइनस 32x घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, x मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। सवाल आपका सेकंडों में लग सकता है, बस आपको क्या करना है, यहाँ हो जाएगा 528। बस क्या करना है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है, और अधिक से अधिक क्या करना है, अभ्यास करना है, क्योंकि गणित विषय जो होता है वह अभ्यास पर आधारित होता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपका गणित विषय मजबूत होगा, कंठस्थ होता चला जाएगा, ठीक है। तो 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को जब हम 2 का गुणा 528 में करेंगे तो 1056 आ रहा है। उसको हमको क्या करना है, दो संख्याओं में विभक्त करना है जिनका योगफल अथवा घटाव मध्य पद के बराबर हो, ठीक है। तो दो संख्याएं आपके 33x माइनस 32x, अब 33 का गुणा 32 में करेंगे तो 1056 होगा, और 33x माइनस 32x करेंगे तो वह बीच वाले पद के बराबर होगा, यानी कि मध्य वाले पद के बराबर होगा, बस, ठीक है। यही 3 स्टेप है आपको फॉलो करना। यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए 2x² लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2 का गुणा x में हुआ है और x का गुणा x में हुआ है, यानी कि 2x², ठीक है। तो यहाँ और इसको दूसरे वाले पद को देखेंगे तो 33x लिखा हुआ है तो 33 का गुणा ये है ना x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं। जब एक x कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग, एक x से हम इसमें भाग कर देंगे तो एक x कैंसिल, क्या बचा 2x ब्रैकेट में 2x प्लस, अब इसमें भी हम x से भाग कर देंगे तो x कैंसिल, क्या बचेगा 33 बचेगा, ठीक है। यहां से हम क्या करते हैं, दो पद को लेते हैं, इसको या x बराबर आपका इतना 33x माइनस 32x, ये समझ में आ गया ना। अब यहां देख लीजिए, इस वाले पद को और इस वाले पद को हम क्या करते हैं, लेते हैं। उसमें हमने x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2x प्लस 33, और कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग होता है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं विधिवत रूप से, ठीक है। अब आपको आपका दो पद बचा, क्या बचा 32x माइनस 528, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है, जो यहां पर 2x प्लस 33 आया है वही आपकी दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, 32 को गुणनखंड करना है, 32 का गुणा कितने से कर दें कि ब्रैकेट में 2 आ जाए, 2x आ जाए ब्रैकेट में। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस करते हैं। अब देखिए 32 का गुणा, 32 को दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका ब्रैकेट में कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहां से अगर हम संख्या तोड़ेंगे तो x आपका ब्रैकेट में रहेगा ही, तो हम क्या करेंगे 16 गुणे 2, ठीक है, 16 गुणे 2, 16 दुनाई 32, तो 16 जब कॉमन लेंगे तो 2 आपका बचेगा ही। 16 कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। देखिए जब 32 में आप 16 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 16 दुनाई 32, और x को अगर हम जोड़ देंगे यहाँ पर तो आपका क्या बचेगा 2x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, -16 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा आपका 2x, ठीक है। अब 16 से माइनस 528 में भाग देंगे, 528 माइनस 16, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा 33 आएगा, प्लस 33, ठीक है, बराबर 0, कितना आ गया 33। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार और समझ लिए, 2x² प्लस 33x में हमने कॉमन लिया x, तो आपका बचा 2x प्लस 33, और माइनस हमने यहाँ पर 16 कॉमन ले लिया है, 32x माइनस 528 में हमने माइनस 16 कॉमन ले लिया, तो बचेगा 2x प्लस 33। अब देखिए -16 से अगर इसमें गुणा करेंगे तो यही ऊपर वाला पद आएगा आपको, -16 से अगर 2x में गुणा करेंगे तो -32x, और -16 से 33 में गुणा करेंगे तो -528। तो यहाँ अगर x का गुणा हम 2x में करेंगे तो 2x² प्लस 33 का गुणा अगर x में करेंगे 33x, यानी कि आपका वही ऊपर वाला पद बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 33 है और इधर भी 2x प्लस 33 है, यहाँ x है, यहाँ -16, तो इस वाले पद को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, यानी कि x -16, एक ब्रैकेट में x -16, ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में यहाँ देखिए 2x प्लस 33 है और 2x प्लस 33 है, तो इसको हम क्या करते हैं एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, 2x प्लस 33,
बराबर 0। ठीक है, अब आपके कहने का मतलब है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 2 बार है तो 2 बार लिखा जाएगा, नहीं, दोनों कॉमन है, तो हम क्या किए, इसको एक बार ले लिए। ठीक है, और इस x माइनस 16 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में। ठीक है, यहां तक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, यानी कि ब्रैकेट को खोलेंगे। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो x माइनस 16 बराबर 0 और इधर 2x प्लस 33 बराबर 0, दोनों ब्रैकेट को हमने खोल दिया। तो x आपका चर राशि है और माइनस 16 चर राशि, माइनस 16 को पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा दाएं पक्ष में, तो माइनस 16 है तो यहाँ प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 33 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 33 बटा 2। ठीक है, यानी कि यह क्या है आपका माइनस में, तो x के मान को हमेशा हम क्या करते हैं, धनात्मक वाला जो रहता है वही मानते हैं। तो यह आपका ऋणात्मक में आ रहा है, यानी कि यह आपका x का मान नहीं हो सकता। तो x का मान कितना हो गया, 16 हो गया। और x के मान को आपने माना है भूखंड की चौड़ाई, यानी कि भूखंड की चौड़ाई कितनी आ गई, 16 मीटर, और भूखंड की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रख देते हैं इसी पर, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका हो जाएगा, x का मान आ गया 16, यानी भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई हो गया 16 मीटर। ठीक है, और भूखंड की लंबाई बराबर 2 का गुणा 16 में हो जाएगा, क्योंकि x का मान कितना है, 16 है। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 16 दुनाई 32, 16 दुनाई 32 प्लस 1 बराबर 33 मीटर। किसका आ गया, लंबाई आ गया, भूखंड की लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। ठीक है, यही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं तो आपका सवाल जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। यह बात आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बताया जा रहा है, क्योंकि गणित विषय जो होता है वह आपका अभ्यास पर आधारित होता है। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा गणित विषय आपका मजबूत होगा, कंठस्थ होगा। ठीक है, तो इस सवाल में आंसर कितना आ गया, भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर और भूखंड की लंबाई कितनी आ गई, 33 मीटर। तो यही क्या हो गया, इसके उत्तर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।